चलिए, आपका फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है? बहुत ही अच्छा एक बोल सकते हैं कि टेंस आता है ये, जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की तरह वर्क करता है। बस इसमें एक अंतर होता है, और वो अंतर क्या होता है? वो अंतर होता है सेल और विल का। तो सबसे पहले ये सेल और विल कौन दो नया हीरो आया है उसको बता देते हैं। देखिए, सेल और विल ये दोनों यूज होता है भविष्य की बातों को जाहिर करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि मैं कल बाजार जाऊंगा, तो यहां पर आपको क्या पता चल रहा है कि आप ये काम भविष्य में करने वाले हैं। ये डिपेंड नहीं है कि आप किए करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आप भविष्य का एक घटना जो करना चाहते हैं, जिसमें अपना चेष्टा दिखा रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं, वो आप बता रहे हैं। तो सेल और विल का यूज हम लोग वहां पर करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी सेल और विल में कब हम लोग को कौन सेंटेंस के साथ उसको जोड़ना है। ठीक है, जैसे सेल किसके साथ लगेगा, विल किसके साथ लगेगा। तो पहले इतना जान लीजिए, आई और वी इसके साथ हमेशा सेल लगता है। ठीक है, आई और वी के साथ हमेशा क्या लगता है? सेल। और बाकी जितना भी आएगा, यू, ही, सी, इट, किसी का नाम, दे, उनके साथ आप विल का प्रयोग करिएगा। किसका प्रयोग करिएगा? विल का प्रयोग करिएगा। तो अब हम लोग पहला इसका जो रूल्स है और इसके बारे में जान लेते हैं। सिंपल फ्यूचर होता क्या है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर होता क्या है ये जान लेते हैं। तो आसान सा लैंग्वेज में बोलेंगे और आसान से आप समझिएगा, लिखिएगा इसमें ऐसे या समझिएगा ऐसे कि ऐसे वाक्य जिसमें भर के साथ गा गे गी, क्या गाना नहीं है, गा गे गी लगा होगा, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस बोलेंगे। जैसे वह खाना खाएगा, तुम घर जाओगे, वे लोग पढ़ेंगे। तो सब में क्या आ रहा है? सब में गा गे गी आ रहा है ना? आ रहा है क्या नहीं? तो बस यही है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस को बनाने का नियम क्या है? वही सेम 4 नियम को हम लोग पढ़ेंगे और उन्हीं चारों नियमों से सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या करेंगे? सेंटेंस को बनाएंगे। पहला फॉर्म है जो, वो बहुत इजी है। पहला फॉर्म में जाते हैं हम लोग, तो शुरुआत करते हैं पहले फॉर्म के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले सब्जेक्ट, फिर सेल या विल, फिर V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है। पहला फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सेल या विल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग देंगे प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम आसानी से। ठीक है, अब देखिए, सेल या विल कहां यूज करना है वो आपको बता चुके हैं। आई और, ठीक है, आई और वी के साथ सेल लगाइएगा, और यू, ही, सी, इट, दे और किसी के नाम के साथ क्या लगाना है? विल लगाना है। और एक चीज जान लीजिए, सेल हमेशा संभावना दिखाता है, लेकिन विल जो होता है वो हमेशा ये दिखा देता है कि ये चीज होके रहेगा। ठीक है, मतलब विल में क्लियर है। देखिए, आजकल स्पोकन इंग्लिश में भी विल का यूज आई के साथ होता है और सबके साथ किया जाता है। जैसे नहीं बोलते हैं आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। तो इस तरह के वाक्यों में क्या पता चलता है स्पोकन में कि ये काम वो एकदम श्योर करेगा। जब आई के साथ विल लगता है और वी के साथ विल लगता है ना, तो वहां पर ये चीज डिपेंडेबल हो जाता है, फुल्ली कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ वो ये काम करने वाला है। तो सेल जो होता है वो शायद किंतु में रहता है। ठीक है, मतलब ये सेल शायद का होता है ना, आज बारिश होगा, तो ये समझ रहे ना कि सेल किसका, मतलब एक तरह का कंफ्यूजन वाला वर्ड्स को उत्पन्न करता है। अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि पहला सेंटेंस से कैसे बनेगा। तो पहला सेंटेंस हम लोग बनाते हैं इस फॉर्म से। तो वो है राम स्कूल जाएगा। राम स्कूल जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? राम एक चूंकि थर्ड पर्सन है तो क्या लिखेंगे? राम विल गो टू स्कूल। इजीली बन गया, राम विल गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस को करते हैं, सीता आज नाचेगी। तो इसका क्या होगा? सीता विल डांस टुडे। सीता विल डांस टुडे। मैं, अगला सेंटेंस आ रहा है, मैं पत्र भेजूंगा। तो इसका क्या होगा? आई सेल सेंड, SEND। ठीक है, आई सेल सेंड ए लेटर। हो गया। और एक सेंटेंस लेते हैं, वे लोग यहां आएंगे।
तो क्या हो जाएगा, दे विल कम हेयर। कितना इजी से बन गया। तो ये था सेल का और विल का प्रयोग किसमें, पहला फॉर्म में। दूसरा फॉर्म जो है वो है हम लोग का एकदम नॉट के साथ। किसके साथ, नॉट के साथ। नॉट के साथ कैसे इसको यूज करेंगे, बस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस करना है। सेल और विल और भर वन के बीच में जाके नॉट को लगा देना है। मतलब कुछ ऐसा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस भर वन और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक वाक्य लेते हैं हम लोग, सिंपल सा वाक्य है। अगर लेते हैं वाक्य को इस तरह कि राम खाना नहीं खाएगा, राम खाना नहीं खाएगा, तो इसको इसके लिए क्या यूज करेंगे। तो सिंपल सा वाक्य है, राम खाना नहीं खाएगा, तो लगा दीजिए राम विल नॉट ईट फूड। राम विल नॉट ईट फूड, हो गया क्लियर। अगर इसी तरह एक सेंटेंस को लेते हैं, मोहन बाजार नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मोहन विल नॉट गो टू मार्केट, हो गया। एक और वाक्य लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो फॉर्मेट रहेगा इंट्रोगेटिव का, और उसी के आधार पर अगला क्वेश्चन तैयार करेंगे। इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में होता क्या है, बस सेल और विल आगे आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस लेते हैं, या जैसे नहीं बोलते हैं क्या वो घर जाएगा, आदमी यस और नो में ही आंसर देगा। ठीक है, अगर क्या लग गया तो यस और नो में ही देगा ना। तो इसको हम लोग जरा सा समझते हैं अच्छा से। तो पहले इसका फॉर्मेट लिख लेते हैं, सिंपल सा फॉर्मेट है। पहले सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। बस जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, क्या वह परीक्षा देगा, क्या वह परीक्षा देगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, विल ही टेक एग्जाम, विल ही टेक ए एग्जाम, या एन एग्जाम भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं, क्या वह दौड़ेगा, तो विल ही रन। क्या तुम बाजार जाओगे, विल यू गो टू मार्केट, विल यू गो टू मार्केट। अच्छा, अगला सेंटेंस, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, सेल आई गो टू दिल्ली, सेल आई गो टू दिल्ली। क्या तुम फिल्म देखोगे, विल यू सी ए मूवी। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, हम लोग इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगला फॉर्मेट जो है बहुत लास्ट वाला फॉर्मेट है, अच्छा समझिएगा। ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें क्या होता है, सेल और विल आगे तो रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या, कुछ इस तरह से। मतलब ये है सेल और विल, फिर से आगे रहेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये समझ में आ गया। अब इसके लिए एक सेंटेंस बनाते हैं, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट में बनाएंगे, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तो विल यू नॉट टॉक विथ मी, विल यू नॉट टॉक विथ मी, हो गया। क्या आप उसे नहीं जानोगे, तो विल यू नॉट नो हिम, विल यू नॉट नो हिम। क्या मैं खाना खाऊंगा, सेल आई ईट। अगर यही बोलेंगे क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो इसका क्या होगा, सेल आई नॉट ईट। ठीक है, क्या मेरी बहन आज स्कूल नहीं जाएगी, तो इसका क्या होगा, विल माई सिस्टर नॉट गो टू स्कूल टुडे। हो गया। अगला एक सेंटेंस लेते हैं,
क्या शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? तो इसका क्या होगा? विल टीचर नॉट टीच, विल टीचर नॉट टीच स्टूडेंट्स। हो गया। एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम लोग पिकनिक नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो टू पिकनिक। तो देखिए कितना इजी से बन गया। तो ये था सिंपल फ्यूचर टेंस का कुछ क्वेश्चंस और उसका फॉर्मेट जो आपको दिया गया था। अब इसी फॉर्मेट्स पे हम लोग को पूरा सिंपल फ्यूचर टेंस को तैयार करना है। आशा करते हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आ गया है तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को और अधिक फॉरवर्ड करिए। तब तक के लिए यही तक रखते हैं। आगे मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ या इम्परफेक्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए सबको गुड नाइट।